Rahim. Now we are going to discuss the lecture number 11 MTH 202। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन डिस्क्रीट मैथ के अंदर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर के बारे में जानेंगे रिलेशन के अंदर कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास ऑर्डर पेयर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की फॉर्म नज़र आती है आपको, जिसमें ये टू नंबर होते हैं जिसकी वजह से पेयर कहा जाता है, जोड़ा कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास नज़र आ रहा है ए एंड सेकंड नंबर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, बी। सो इन विच ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट और बी इज़ अ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास अनदर एक पेयर हो जिसे सी और डी का नाम दूँ तो वो इक्वल उसी सूरत में हो सकते हैं जब उसका सी वाला पोर्शन जो है वो ए वाले पोर्शन के बराबर आ जाए, उसका डी वाला पोर्शन उसके बी वाले पोर्शन के बराबर हो, तभी मैं कह सकता हूँ कि ये पेयर जो हैं ये इक्वल हैं, अदरवाइज वो अनइक्वल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए अगर आपसे, तो नीचे ही आप देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें उसने लिखा है कि 2x वाओ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 वाओ 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेयर जो है उसमें 2x है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे, और जो सेकंड है उसमें 6 है। तो यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2x है वो बराबर किस चीज़ के आ जाएगा, 6 के। और फिर क्या होगा, हम यहाँ से x की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हैं कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। यानी हम यहाँ से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरा पेयर है जिसमें हम कह दें कि x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3 आ रही है, वो 3 पुट करेंगे तो वही 3 इधर आके 2 के साथ माइनस होगा, तो y का आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जो है पेयर फॉर्म को हल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसने भी यहाँ पे सॉल्व किया है, एक्स का आंसर भी उसने 3 निकाला और वाई का आंसर उसने -1 ही निकाला है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ एन ट्रिपल्स के बारे में अगर हम बात करें कि इसी तरह से अगर आपके पास ऑर्डर जो है बजाय दो नंबर्स के एक्स और वाई के या ए और बी के उसमें एन नंबर हो आपके पास, तो वो भी बिल्कुल इस तरह से ही एडजस्ट हो गए कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड सो फॉर्थ अप टू एन पार्टिकल। एंड ऑर्डर ऑफ टू ट्रिपल जो है इज इट्स कॉल्ड द ऑर्डर पेयर, एंड ऑर्डर ऑफ थ्री ट्रिपल जो है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ट्रिपल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टू ऑर्डर एन टेम्पल का मतलब क्या है कि आपके पास दो टेम्पल इस तरह के हैं जिसमें एन ऑर्डर जो है वो मौजूद हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे अगर दोनों ही एन ट्रिपल में से मौजूद हों तो, अदरवाइज वो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि टू सेट अगर आपके पास गिवन हो तो आप उसमें से किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा है कि लेट ए एंड बी बी असेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी द डोनेटेड बाय ए क्रॉस पी। इसे क्या नाम देते हैं, ए क्रॉस पी। और पढ़ते कैसे हैं इसे पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। तो अब इसको सिंबॉलिकली जो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी को, ये आप देख सकते हैं कि ए वाओ बी, ठीक है ना, ए वो बी इस तरह से होती हैं सच दैट कि जो आपका ए एलिमेंट है, ठीक है, मतलब इस तरह के इसको ज़रब देने के बाद हमें कहता है पेयर हासिल होंगे, और वो पेयर इस तरह के होंगे कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा उसके फर्स्ट नंबर फर्स्ट सेट से, यानी ए सेट से, और जो सेकंड नंबर होगा आपके पेयर का जो क्रॉस प्रोडक्ट से हासिल होंगे उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा आपके सेकंड सेट से, यानी कि बी से। ठीक है, तो ये डिफाइन और मैथमेटिकली सिंबॉलिक जो है आपको
यही चीज़ बता रही है। आइए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ कि किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को मल्टीपल किया जाता है और पेयर किस तरह से बनाए जाते हैं। लेट्स सी आपके पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट आपके पास 1 और 2 हैं, और बी सेट है जिसमें आपके पास ए वाओ बी वाओ सी मौजूद है। अब आपने जैसे ही उसने ए क्रॉस बी लिखा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का अमल शुरू हो चुका है, जिसमें क्या कहा जाएगा कि सबसे पहले आपने जो मिड ब्रैकेट होती है आपने वो लगानी है और स्टार्ट कर देना है मल्टीपल करना। अब करना कैसे है, पेयर कैसे लिखने हैं इसके अंदर, तो आपने करना जो कुछ यूँ है कि आपने ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, ठीक है, और जैसा कि वो यहाँ पे ए नज़र आ रहा है और इस ए के साथ, तो वो आपका पहला पेयर बन जाएगा। फिर आपने वही एक बी के साथ लेके आना है, दूसरा पेयर बन जाएगा। फिर वही एक सी के साथ लेके आना है और आपका ये पेयर भी मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने एक वाला काम कंप्लीट कर दिया है। अब इसी तरह से आपने 2 को लेके आना है ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ और 2 को सी के साथ। इस तरह से हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसी भी दो सेट के लिए होती है। फिर इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कि ए क्रॉस बी नहीं बल्कि बी क्रॉस ए निकालना है, फिर आपने जो बी के सेट हैं उनको फर्स्ट पे लेके आना है और ए के सेट को लास्ट पे लेके जाना है। कैसे? अब देखें, अगर बी क्रॉस ए होगा तो उसका मतलब क्या है कि ए के साथ 1 आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ए के साथ 2 आएगा, बन गया सेट। फिर उसके बाद बी के साथ 1 आएगा और बी के साथ 2 आएगा, 2 और बन गए। फिर इस तरह से सी के साथ 1 आएगा और सी के साथ 2 आएगा। ये आपके दो सेट बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी सेट पहले लिखा जाएगा उसके तमाम तार एलिमेंट हमेशा पहले ही रहेंगे, बाद में नहीं जाएंगे। सिंबॉलिक भी यही बताता था कि पेयर आपके पास जो बनेगा उसका पहला नंबर जो होगा वो आपके पहले सेट से बिलोंग करता है और उसका जो दूसरा पेयर का एलिमेंट होता है वो आपके दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ए क्रॉस ए लेते हैं तो आपने 1 को 1 से, 1 को 2 से, फिर 2 को 1 से, 2 को 2 से, इस तरह से अगर आप बी क्रॉस बी करते हैं देन आप इसी तरह से जो है अपने पेयर बनाते हैं। रिमार्क में देख लीजिएगा, हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जो हमें जहन नशीन रखनी है चीज़ें, क्या हमने देख भी लिया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आंसर कभी भी सेम नहीं लेके आते, लिहाजा नॉन एम्प्टी सेट के लिए और अन इक्वल सेट के लिए हमेशा जो है ए क्रॉस बी डजंट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर सेट इक्वल होंगे तो ये बराबर आ सकता है, लिहाजा अन इक्वल सेट का होना भी ज़रूरी है और नॉन एम्प्टी सेट का होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए बी का बी ए से कभी बराबर नहीं होता। फिर अगर आप खाली सेट के साथ किसी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, चाहे आप उसे पहले लिखें या बाद में लिखें, हमेशा आपको खाली सेट ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी मॉड चीज़ क्रॉस का मॉड लेते हैं या अलग अलग लेके उसका मॉड क्रॉस लेते हैं तो आपको आंसर हमेशा सेम मिलते होते हैं। यह भी आपने रिमार्क में याद रखनी है चीज़। उसके बाद अगर आपके पास मोर देन 2 सेट्स हों जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसी ऑर्डर सेट को जो आपके पास टेम्पल्स दिए गए हैं आपने तरतीब को लाजमी जहन में रखना है कि आपने तरतीब को है ज़ाया नहीं करेंगे। आपके तमाम तरतीब जो है उसी तरतीब से रहेंगी कि पहले एक सेट फिर दूसरा फिर तीसरा, लेकिन आपने कभी भी फर्स्ट एलिमेंट के सेट्स को सेकंड पे नहीं लेके जाना। ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। तो उसके बाद क्या है, बाइनरी रिलेशन में हमारे पास क्या रहता है कि लेट ए एंड बी आर ए एंड बी आर बी टू सेट्स। सो द बाइनरी रिलेशन फॉर ए जो है ए और बी से जो बनता है जिसे हम सबसेट भी कहते हैं ए क्रॉस बी का। अब बाइनरी रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये बात आपने जहन रखनी है कि व्हेन ए एंड बी बिलोंग टू आर, यानी एक ऐसा पेयर जो रिलेशन हो आर से बिलोंग कर रहा हो, वी से ए इज रिलेटेड टू बी और बाय कहाँ है आर से, तो हम इसको इस रिलेशन को ए और बी भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ़ ए एंड बी
डजंट बिलोंग टू आर, तो वो कभी भी हम उसे ए और बी जो है वो नहीं लिख सकते। यानी अगर वो बाइनरी रिलेशन में होगा तो ही हम उसे लिख सकते हैं ए और बी, अगर वो बाइनरी रिलेशन में से नहीं है तो हम कभी भी उसे ए और बी में नहीं लिख सकते। आइए मैं आपको कुछ इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ कि अगर आपके पास ए एंड बी सेट दो मौजूद हों और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, जैसा कि मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि ए क्रॉस बी का किस तरह से आप प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। फिर आपने इसमें रिलेशन क्या बताने हैं, रिलेशन ऐसे हो कि जो बिलोंग करे, आपने सबसेट ऐसा लेना होता है जो आपके रिलेशन से बिलोंग करे। ठीक है, तो 1 1 1 3 और 2 1 बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 2 1 2 2 2 3 ये भी आपके इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। 1 1 ये भी आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और मुकम्मल तौर पर जो सेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि होल सेट जो है वो भी आपके सेट से बिलोंगिंग है। तो R1 R2 R3 जो है ये तमाम के तमाम जो हैं वो सब सेट हैं, आपके ए क्रॉस बी के रिलेशन हैं। हम इसे रिलेशन के नाम में लिखते हैं, इसमें खाली सेट भी मौजूद होता है। ठीक है, फिर डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कि जो डोमेन ऑफ द रिलेशन आर होता है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर के अंदर से। जैसे हम ए बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, किसके अंदर से, पेयर के अंदर से, और इसे हम डी ओ एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से जो रेंज होता है दैट इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पेयर, और हम इसे आर रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बी बिलोंग टू कैपिटल बी, यानी ये सेकंड नंबर है और ये सेकंड सेट से बिलोंग करता है। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट होता है और वो फर्स्ट सेट से ही बिलोंग करता है पेयर के अंदर। ठीक है, दैट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो एक्सरसाइज में उसने सेट ए एंड बी सेट दिया हुआ है, बाइनरी डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन फॉर आर फ्रॉम ए टू बी। उसने कहा है कि अगर ए और बी बिलोंग टू आपके पास ए क्रॉस बी से एक पेयर हो, इस तरह से पेयर उठाएं कि जिसके अंदर आपके पास ए लेस हो बी से। आपने पहले इनके तमाम तार जितने भी जो बनते हैं सबसेट पहले वो बना लेने होते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने वो पेयर उठाना है जिसमें ए का आंसर बी से लेस हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 और 2 की बात कर सकता हूँ, 1 और 3 की बात कर सकता हूँ, 2 और 3 की बात कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द वो मेरे पास नंबर जो हैं ऐसे रिलेशन होंगे जो लेस होंगे। हम अभी देख लेते हैं। उसने सबसे पहले इसके प्रोडक्ट पेयर बना दिए सारे, फिर उसने कंडीशन लगा दी है। अब कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे देखें कौन कौन सा हो सकता है। एक ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा होता है। ठीक है, तो ये देखें उसने उन्हीं को जो है वो पिक कर लिया है। तो अगर आपने डोमेन बतानी हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं आपके सेट का, आपका जो फर्स्ट सेट होता है वो सारी का सारा जो होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, तो हम क्या नेक्स्ट पोर्शन का भी आंसर देते हैं। पहले देख लें क्वेश्चन है क्या था थर्ड वाला। ये थर्ड में उसने कहा था डोमेन के बारे में बता दिया, रेंज के बारे में बता दिया। सी वाले में कहता है जी कि इस 1 और 3 एंड 2 और 2 इस, क्या वो सेट में होंगे शामिल। कौन सा सेट जिसके बारे में उसने बात किया है कि वो लेस हो, तो भाई वो नहीं हो सकते जी। हाँ, 1 और 3 हो सकता है, 2 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 2 में तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। हमें तो चाहिए वो जिसमें ए छोटा हो। तो उस कंडीशन के मुताबिक हमारा जो 1 एंड 3 जो है वो रिलेशन है, बट 2 एंड 2 जो है ना, 2 और 2 डजंट बिलोंग टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसा रिलेशन जिस पे कंडीशन ये थी कि दो छोटा होना, पहला वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए तीसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो आई होप आपने अपना जो कंसेप्ट है वो डीपली जो है कवर कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई एग्जांपल्स देता है तो आप इस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने लाजमन मुझसे डिस्कशन करनी है। तो रिलेशन ऑफ सेट के बारे में देख लें कि ऑल द रिलेशन ऑफ अ सेट ए इज़ रिलेटेड ए टू ए, वो तमाम के तमाम उसके रिलेशन होते हैं। और जो रिलेशन नहीं होता उसका मैं भी आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि रिमार्क्स में ये है कि फॉर कोई भी अगर आपके पास सेट हो तो उसके रिलेशन में एक तो उसका कंप्लीट सेट जो उसके बनते हैं वो वाला,
और एक उसमें खाली सेट। ये ऑलवेज उसमें मौजूद होते हैं कि उसका जो पूरा का पूरा और उसमें जो खाली सेट है, ये दो उसके रिलेशन ऑलवेज होते हैं। इसके अलावा जो है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो मौजूद हैं या फिर नहीं है। लेट्स सी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई ऑन सेट ऑफ द इंटीजर जेड, तो ई फॉर इवन होता है, जेड फॉर इंटीजर होता है। उसने यहाँ पे दे दिया है ज़ीरो इवन ज़ीरो। तो इसमें देख लें, आपके पास अगर तो इवन होगा तो इवन से इवन को माइनस करने से आपका आंसर हमेशा इवन ही रहता है, कभी भी ऑड नहीं होता। तो ज़ीरो से ज़ीरो को माइनस करूँगा, जवाब ज़ीरो होगा, तो हम क्या देंगे कि ज़ीरो इज़ ज़ीरो। बिल्कुल है, ये करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। और अगर मैं टू से थ्री, फाइव से टू को माइनस करूँ तो थ्री आएगा, तो वो डजंट बिलोंग टू इवन नंबर, तो वो हमारे पास इवन इंटीजर नहीं होगा। छः से छः निकालूंगा, ज़ीरो है, वो भी इंटीजर होगा। और माइनस वन से, सेवन से माइनस वन निकाल दूंगा तो वो माइनस, अगर माइनस वन से माइनस सेवन करेगा तो वो माइनस का एट हो जाएगा। तो माइनस एट भी एक इवन इंटीजर है। ठीक है, मैं इंटीजर का लफ्ज़ बोल रहा हूँ इसलिए नेगेटिव नंबर आ सकता है। सो लिहाजा ये हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन थे। फिर उनका अगर मैं ग्राफ देखूँ तो कोऑर्डिनेट ग्राफ डायग्राम जो है, ग्राफ जो है किसी भी रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि उसने एक रिलेशन दिया था, रिलेशन में उसने कहा है कि वन टू और थ्री और वन और वाई, पहले वन और वाई का रिलेशन देखता हूँ। तो वन एक्स का और वाई पे वाई है, वन एक्स का, और आप देख सकते हैं और वाई वाला ये वाला पॉइंट है तो उसने ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद टू है और उधर से एक्स है, इधर से टू है, उधर से आपका पॉइंट उसने एक्स दिया हुआ है तो ये वाला बन जाता है। फिर उसके बाद टू और वाई, फिर इसी टू से वाई वाला पॉइंट बना। फिर थ्री और एक्स, फिर इधर से एक्स का थ्री था और वाई की तरफ से जो है बना है वो एक्स। यानी कि जो सेकंड पेयर होता है ना, सेकंड जो होता है वो वाई पे बताना होता है, जो फर्स्ट होता है वो एक्स पे बताना होता है। तो ये उसने कुछ पॉइंट बता दिए हैं ग्राफ बनाने का। ठीक है, प्रोसीजर बता दिया है इसी तरह से। ठीक है, और अगर हम इसको भी देख ही लेते हैं जिसमें स्क्वायर आ जाता है। और ये बात हमेशा देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में होता है, क्योंकि ऑल ऑफ पेयर जो है ना कार्टेशियन के, वो सेटिस्फाई करते हैं ऐसी इक्वेशंस को कि जिसमें अगर हम नेगेटिव भी लाई करें पॉजिटिव भी लाई करें तो वो एक इस तरह की फॉर्म बनाते हैं कि वो आपका सर्कल बन जाता होता है। ठीक है, तो ऑलवेज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सेट होते हैं ना जिसमें माइनस वन एक्स जो है वो माइनस वन और वन के बिलोंग और वाई के बिलोंग भी माइनस वन और वन हो, तो वो हमेशा सर्कल की ही रेंज में जाते हैं। यानी जीरो व वन, वन व जीरो, जीरो व वन। तो वो इस तरह के पॉइंट होते हैं कि अगर हम उनको टच करते जाएँ तो हम एक सर्कल के अंदर चले जाते हैं। फिर अगर हम एरो ऑफ डायग्राम की बात करें तो ये भी बहुत आसान होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है और इसका कार्टेशियन रिलेशन बना दिया गया है, वन एक्स वन वाई, टू एक्स टू वाई, थ्री एक्स थ्री वाई। तो उसने थ्री वाई नहीं बल्कि थ्री एक्स ताकि लिखा है उसने। ये देखें थ्री वाई भी आ सकता है, लेकिन उसने बस रिलेशन इतना दिया है। क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन उसने दिया है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वन और वाई का मतलब क्या होगा। आपके जो वन टू थ्री जो हैं ये आपके क्या है, डोमेन होती है, और बी का सेट यहाँ पे होता है। फिर वन वाला किस पे जा रहा है, वन वाई पे जा रहा है, वन वाई पे जा रहा है। फिर अगले में क्या है, टू जो है वो एक्स पे जा रहा है, तो टू जो है वो एक्स पे जा रहा है। फिर टू किस पे जा रहा है, वाई पे भी जा रहा है। और फिर क्या है, थ्री जो है वो एक्स पे जा रहा है। तो इस तरह से ये आपके ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास रिलेशन हो तो जैसे ज़ीरो ज़ीरो हो, तो जब ज़ीरो ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरह से बनते हैं। ठीक है अगर आपसे पेपर में आ जाता है ना ग्राफ कैसे बनाना है, तो ये आपके पास जो है ना, आपका जो हम इस्तेमाल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया जाता है, उसमें एरोज़ के सिंबल होते हैं। आप उन एरोज़ को बनाते हुए, ये सिंबल इस्तेमाल करते हुए ये ग्राफ बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। ठीक है, फिर वन और थ्री जो है उसका क्या बनेगा, तो पहले उसके पास चार पॉइंट थे ना ए का, तो एक दो तीन, ज़ीरो एक दो तीन उसने लिख दिए। फिर ज़ीरो का ज़ीरो से यहाँ पे आ जाता है, वन का थ्री पे यहाँ पे आ जाता है, और टू का वन के साथ यहाँ पे आ जाता है, और टू का टू से फिर यहाँ पे आ जाता है, और थ्री का ज़ीरो से, थ्री का ज़ीरो से यहाँ पे आ जाता है, और फिर थ्री का वन से यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से जो है ग्राफ जो है उसने बनाए हुए हैं। फिर मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसे होता है कि जो मैट्रिक्स होते हैं ना, फर्स्ट करें मैं आपसे इसका भी बताता जाऊँ कि अगर मैट्रिक्स में आपके पास एक सेट ए मौजूद है, उसका बी सेट एक मौजूद है, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आप उसे सीधे लिख दें, और
एक्स वाले को इस तरह से लिखें कि आपके पास रिलेशन बन जाए। कैसे? आपने पहले इसका कार्टेशियन बनाना है, जैसे ये कार्टेशियन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वन वाई, वन एक्स तो नहीं ना दिया उसने, नहीं दिया, वन वाई, यानी कि इसमें एक्स वाला जीरो है वन वाले पॉइंट में, वाई का आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद टू एक्स, एक्स है लेकिन टू में वाई भी है तो दोनों के वन वन आ गए। तीसरे में थ्री के साथ एक्स है वाई नहीं है, तो एक्स वाले में वन आ गया, वाई वाले में वन नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से अनदर रिलेशन है। तो हम यहाँ पे भी इसका ग्राफ मैंने ये बता दिया आपको कि किस तरह से जो है वो बनाए जाते हैं। अब आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल है, लेक्चर का एंड हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसका भी मैं हिंट देता जाता हूँ। तो इसके दो यहाँ पे जो है वो कंडीशन नज़र आ रही हैं, एक तो एक्स और वाई है जो आपस में डिवाइड हो सकें, एक्स और वाई पे जो डिवाइड हो सकते हैं तो वो वाले लिख देने आपने। तो 2 6 से भी हो सकता है, 2 8 से भी हो सकता है और 2 10 से भी, ठीक है। इस तरह से 4 6 पे भी डिवाइड हो सकता है, मतलब कि कैंसिल हो जाएंगे, और 4 8 पे भी और 4 10 पे भी। एक तो इनका ये प्रोडक्ट है। रिलेशन में हमारे पास जो आ रहे हैं ना, जो एग्जैक्टली डिवाइड वाले, एग्जैक्टली डिवाइड वाले में 2 और 6 है, 2 और 8 है, 2 और 10 है, और ये लें 4 और 8, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, ये आपका असल रिलेशन है। और एस वाले में क्या कह रहा है, एस वाले में कह रहा है जी कि वाई से 4 माइनस करें तो एक्स आ जाए। उसमें कौन कौन सा आ सकता है, 4 में से 2 निकाल दूंगा तो 4, तो वो होगा एक्स भी होगा, बिल्कुल होगा। देखें जैसे मैं 4 6 से 2 निकाल रहा हूँ तो वो एक्स में मौजूद एलिमेंट यानी कि 4 के बराबर भी आ रहा है, तो लिहाजा 6 वाव 2, 2 वाव 6 सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से फिर जब मैं 4 और 8 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं फिर 4 मिलता है, वो भी इसमें मौजूद है, लिहाजा वो भी क्या हो सकता है, मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि 8 में से 6 निकालें और वो 2 है, 2 इसमें मौजूद है। भाई आपने सेट ही वो लेने हैं कि आपने y में से 4 को माइनस करना है। अब y क्या मतलब है कि y का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ इसी सेट को लेना है, 6 8 10, इसी में से 4 को माइनस करना है, तो उससे बचने वाले देखना है कि जो x में मौजूद हो, ठीक है। अपने तरफ से नहीं लेना है कि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें, हमने कोई एक नंबर उठा के उसमें से 4 को माइनस करना है, तब देखना है, ठीक है। फिर उस तरह से उनका यूनियन लेंगे तो सारे आ जाएंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ 2 आएगा जो दोनों में मौजूद होंगे। तो आपका लेक्चर एंड हो चुका है। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से कवर कर लिया होगा। मज़ीद अगर इस पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपने लाजमी कमेंट में मुझे बताना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपने लाजमन जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो खुद ब खुद पहुँच सके। ऑल द बेस्ट।